हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ईशा और आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरिया। Bacteria are microscopic single-celled organisms that are found in virtually every environment on Earth, from the deepest oceans to the soil beneath our feet, and even inside the human body. Bacteria are everywhere. Despite their small size, bacteria are incredibly diverse and play crucial roles in ecosystem, human health, and even industrial processes. Bacteria belong to the domain Bacteria, one of the three primary domains of life, along with archaea and eukarya. Unlike plants, animals, and fungi, which are made up of complex cells with multiple compartments and organelles, bacteria are simpler organisms known as prokaryotes. This means they lack a defined nucleus and their genetic material is found in a single loop of DNA that floats freely in the cell. इट मीन्स बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो दुनिया के हर कोने में मिलते हैं, चाहे वो गहरा समुंदर हो, जमीन के नीचे मिट्टी हो या हमारी बॉडी के अंदर। ये इतने छोटे हैं कि हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया डोमेन में आता है, जो लाइफ के तीन मेजर ग्रुप्स में से एक है। दूसरे ग्रुप्स हैं आर्की और यूकैरिया। बैक्टीरिया के सेल्स बहुत सिंपल होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए होता है, वैसे बैक्टीरिया के सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। उनका डीएनए एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में सेल के अंदर फ्रीली फ्लोटिंग होता है। Bacteria come in many different shapes, sizes, and types, and they can live in environments ranging from extreme heat or cold to highly acidic or salty conditions. They have evolved to be highly adaptable, capable of surviving in conditions that would be inhospitable to most other forms of life. While some bacteria can cause diseases, the vast majority are harmless or even beneficial to humans and the environment. Bacteria are vital in processes like nutrient cycling, breaking down organic material, and even producing oxygen. मतलब बैक्टीरिया हर शेप और साइज में होता है, जैसे राउंड, रोड शेप, स्पाइरल शेप। ये हर तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम हीट, कोल्ड, एसिडिक या सोल्टी कंडीशन में भी। बैक्टीरिया के दो टाइप्स होते हैं, कुछ हार्मफुल जो बीमारियां भी दे सकते हैं, जैसे इकोलाई, साल्मोनेला, लेकिन मेजोरिटी बैक्टीरिया हार्मलेस या हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करते हैं, विटामिन बनाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बैक्टीरिया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेचर में। ये डिकम्पोजर्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स को तोड़ते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स वापस सोइल में डालते हैं। बिना बैक्टीरिया की जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं, जिससे प्लांट को ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो बैक्टीरिया ज्यादातर फायदेमंद होते हैं और हमारी दुनिया को चलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इवन दो कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल डायग्राम की, जिसमें सबसे पहले आएगी सेल वॉल। ये बैक्टीरिया की आउटर लेयर है जो उसकी शेप बनाए रखती है और प्रोटेक्ट करती है। ज्यादातर बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन होता है। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो तो सेल वॉल थिक होती है, और अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो तो उसके ऊपर एक और आउटर मेम्ब्रेन होती है जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। फिर आती है सेल मेम्ब्रेन की बारी। ये सेल का सिक्योरिटी गेट है जो डिसाइड करता है कि क्या चीज अंदर जाएगी और क्या बाहर जाएगी। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है, जैसे एक सैंडविच जिसमें फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, और प्रोटीन भी एम्बेडेड होता है जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का काम करते हैं। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर सब कुछ होल्ड करके रखता है। यहाँ पर सेल के सब फंक्शंस होते हैं, एनर्जी बनाना, न्यूट्रिशन को प्रोसेस करना और प्रोटीन बनाना। ज्यादातर वाटर, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट से फिल्ड होता है, सब कुछ फ्लोटिंग होता है। देन नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोइड। यहाँ पर डीएनए होता है जो सेल का कंट्रोल सेंटर है। ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता जो यूकेरियोट्स में होता है, बस साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोटिंग रहता है। ये एक सिंगल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड होता है जो सेल के अंदर सब कुछ कंट्रोल करता है। उसके बाद आती है हमारी राइबोसोम की। राइबोसोम सेल्स के अंदर प्रोटीन बनाते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। ये स्मॉलर होते हैं कंपेयर टू ह्यूमन राइबोसोम्स, और ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं जैसे टाइनी फैक्ट्रीज जो प्रोटीन बना रही होती हैं। उसके बाद बारी है फ्लैजिला की। तो फ्लैजिला एक टेल की तरह होती है जो बैक्टीरिया को मूव कराने में मदद करता है, बिल्कुल एक मोटर की तरह जो बैक्टीरिया को आगे या पीछे पुश करती है।
ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनी होती है और ये बैक्टीरिया को वाटर या म्यूकस जैसे लिक्विड्स में मूव करने में मदद देती है। उसके बाद आती है पिल्ली। पिल्ली जिसको हम फिम्ब्रे भी कहते हैं, पिल्ली बैक्टीरिया को सरफेसेस जैसे कि हमारे टिश्यू हो गए उनसे चिपकने में मदद करती है और कॉन्जुगेशन में भी मददगार होती है। ये छोटे हेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। उसके बाद है हमारा कैप्सूल। ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है जो बैक्टीरिया को डेसिकेशन यानी सूखने से बचाता है और इम्यून सिस्टम से भी बैक्टीरिया को छुपाने में मदद करता है। ये पॉलीसैकेराइड्स या कभी-कभी प्रोटीन से बना होता है और सेल वॉल के बाहर एक स्टिकी लेयर बनाता है। उसके बाद है एंडोस्पोर्स। ये कुछ बैक्टीरियाज में होते हैं। एंडोस्पोर्स एक तरह का सर्वाइवल किट होता है। जब एनवायरनमेंट एक्सट्रीम हो, बैक्टीरिया अपने आप को डोमिनेंट यानी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि टफ कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सके। एंडोस्पोर्स एक बहुत टफ मल्टीलेयर्ड कोट से प्रोटेक्ट होते हैं जो बैक्टीरिया के डीएनए को सेव रखते हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम प्लाज्मिड की। तो जो प्लाज्मिड है वो एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो बैक्टीरिया को स्पेशल एबिलिटीज देते हैं, जिसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या टॉक्सिन्स बनाने की एबिलिटी। ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए पीसेस होते हैं जो बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम से अलग होते हैं। Bacteria can be classified into different types based on various characteristics such as their shape, gram staining properties, and their metabolic activities. Here's an overview of the different types of bacteria. The first one is classification based on shape. बैक्टीरिया अलग अलग शेप्स में होते हैं और उनको उनके शेप्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, जिनमें से फर्स्ट है कोकाई। ये राउंड या गोल गोल यानी स्फेरिकल होते हैं। ये अकेले भी हो सकते हैं या फिर ग्रुप में भी हो सकते हैं, एक सिंगल बैक्टीरिया राउंड शेप में। एग्जाम्पल लिसेरिया जो गोनोरिया का कोज होता है। चेन्स में जैसे फूलों की माला होती है, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस जो स्ट्रेप थ्रोट कोज करता है। और क्लस्टर्स में जैसे घास की तरह एक क्लस्टर बंच बनता है। एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस जो स्किन इन्फेक्शन कोज करता है। नेक्स्ट इज बैसिलस। ये रोड शेप्ड या सिलेंड्रिकल होते हैं, सोचो एक स्टिक की जैसे। ये भी अकेले हो सकते हैं या चेन में भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ई कोलाई। ये यूजुअली हमारे गट में होते हैं और कुछ स्ट्रेन्स फूड पॉइजनिंग कोज करते हैं। बैसिलस एंथ्रेसिस। ये एंथ्रेक्स एक डेंजरस इन्फेक्शन कोज करता है। देन क्लोस्ट्रीडियम ये बोट्यूलिज्म या टेटनस जैसे इन्फेक्शंस कोज करते हैं। नेक्स्ट है स्पायरिला। ये बैक्टीरिया स्पाइरल या ट्विस्टेड होता है जैसे एक कॉर्क स्क्रू, और इसके एग्जांपल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये अल्सर्स पेट में जलन कोज करते हैं। ट्रिपोनिमा पैलिडम ये साइफिस यानी एक एसटीडी का कोज है। स्पाइरिलम माइनस ये रेड पाइट फीवर कोज करता है। उसके बाद है विब्रियो। ये कोमा शेप या कर्व्ड रोड होता है। विब्रियो कोलेरा ये कोलेरा कोज करता है जिसमें सीवियर डायरिया और डिहाइड्रेशन होता है। और लास्ट है फिलामेंटस विच इज अ थ्रेड लाइक बैक्टीरिया। ये लॉन्ग थिन और थ्रेड लाइक होता है जैसे एक पतली डोर। और इसका एग्जांपल है एक्टिनोबैक्टीरिया। ये एंटीबायोटिक्स बनाते हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस जो इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में मदद करते हैं। सेकंड जो है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक होती है जिससे बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के अंदर देखकर आइडेंटिफाई किया जाता है। इससे बैक्टीरिया की वो स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। तो पहला जो है वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया पर्पल दिखते हैं माइक्रोस्कोप में क्योंकि ये क्रिस्टल वोयलेट स्टेन को होल्ड कर सकते हैं। इनकी सेल वॉल में थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है। इनके एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। एंड नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया पिंक दिखते हैं माइक्रोस्कोप में क्योंकि ये क्रिस्टल वोलेस चेन को रिटेन नहीं करते। इनकी सेल वॉल काफी थिन होती है। इनके पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसमें लिपोपोलीसेकेराइड होता है। और इनके एग्जांपल है ई कोलाई ये फूड पॉइजनिंग कोज करता है। साल्मोनेला ये भी फूड बोर्न इलनेस कोज करता है। निसेरिया गोनोरिया ये गोनोरिया का कोज है। और स्यूडोमोनास एरोजिनोसा ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स को इन्फेक्ट कर सकता है। और थर्ड हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स। बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए या नहीं ये भी उनकी क्लासिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव एनारोब्स और माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। सो लेट्स स्टार्ट विद एरोबिक बैक्टीरिया।
ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन को प्रेफर करते हैं, यानी ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्रो करते हैं, और इनके एग्जाम्पल है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और स्यूडोमोनास एरिजिनोसा। एंड देन सेकंड इज एनारोबिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन से बिल्कुल नहीं चलने वाले, इन्हें ऑक्सीजन का एक्सपोजर मार सकता है, और इनके एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई और बैक्टीरोइड्स। बैक्टीरोइड्स ये आपके इंटेस्टाइन में नेचुरली पाए जाते हैं। द नेक्स्ट इज फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बिना भी ग्रो कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ भी, और इनके एग्जाम्पल है इकोलाई और स्टेफाइलोकोकस ओरियस। एंड नेक्स्ट इज माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कम ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट को प्रेफर करते हैं, इनके एग्जाम्पल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। फोर्थ है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। अब बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया अपना खाना कहाँ से लेते हैं, यानी उनकी न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म कैसे काम करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। तो पहला है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खाते हैं, जैसे शुगर, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा। इनके एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ओरियस और ई कोलाई। एंड नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, और कुछ केमिकल से। और इनके एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसे प्लांट्स, और राइजोबियम ये प्लांट्स के साथ मिलकर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। और नेक्स्ट है फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया सनलाइट से अपना खाना बना लेते हैं, बिल्कुल प्लांट्स की तरह। इसके एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये सल्फर का यूज करते हैं एनर्जी के लिए। उसके बाद है कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेते हैं, जैसे सल्फर या नाइट्रोजन से। इसके एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया। और इनके अलावा हम कुछ और स्पेशल कैटेगरीज पढ़ेंगे, जिनमें है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया और एक्सट्रीमोफाइल्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में। ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये आपकी बॉडी को इन्वेड करते हैं और टिश्यू को डैमेज करते हैं। इनके एग्जाम्पल है साल्मोनेला विच इज फूड पॉइजनिंग, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया विच इज अ निमोनिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विच इज अ ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट इज नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया सेफ होते हैं और कई बार हेल्पफुल होते हैं, और इनके एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस जो योगर्ट में होता है और डाइजेशन में मदद करता है, बिफिडोबैक्टीरियम जो गट में हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं। एंड नेक्स्ट इज एक्सट्रीमोफाइल्स। ये बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर लेते हैं, जैसे एक्सट्रीम हीट, कोल्ड, सोल्ट या हाई प्रेशर। इनके एग्जाम्पल है थर्मोएसिडोफाइल्स जो हीट को पसंद करते हैं, जैसे थर्मस एक्वेटिकस, हेलोफाइल्स जो सोल्ट को पसंद करते हैं, जैसे हेलोबैक्टीरियम, और एसिडोफाइल्स जो एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, जैसे फेरोप्लाज्मा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।